अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अकील रहमान। नाज़रीन, हमारे माशरे में बढ़ते हुए नाखुशगवार वाक़यात से हमारी बच्चियां और ख़वातीन गैर महफूज नज़र आती हैं। माशरे की बेरारबी की वजह से आए दिन हमारी ख़वातीन, बच्चियां और बच्चे दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़यात के बाद मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस दिफा का ज़रिया समझे जाने लगे हैं। इसीलिए इनकी अहमियत वाज़ेह होती जा रही है। इन्हीं वजूहात की बिना पर आज हम लाहौर के एक मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के क्लब आए हैं। यहाँ पर बच्चों और बड़ों की ट्रेनिंग के साथ साथ ख़वातीन और बच्चियों को भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने दिफा को यकीनी बना सकें। आइए चलते हैं इस क्लब के अंदरूनी जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन, बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग किस अंदाज से की जा रही है और यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग होती है और क्या यहाँ के ट्रेन अफराद भी इस अंदाज से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लोग यहाँ पर बाहर जाके अपना दिफा करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम बेसमेंट में मौजूद हैं जहाँ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस का क्लब है और अंदर ऑलरेडी पहले से क्लास रेडी है, क्लास हो रही है। यहाँ पे हम अंदर जाके देखेंगे कि अंदरूनी जानिब किस तरीके से बच्चों और बच्चियों की सेल्फ डिफेंस की क्लास हो रही है और उनको किस अंदाज से ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हम एक मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस के क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों, बड़ों और लड़कों की क्लास के साथ साथ बच्चियों की भी क्लास हैंडल की जाती है और उनको भी मार्शल आर्ट्स की और सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी जाती है। इसी सिलसिला में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की एक लेडी इंस्ट्रक्टर हैं, आयशा रियाज़। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे किस अंदाज से बच्चियों को ट्रेन कर रही हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, आप हमें बताएंगी कि आप यहाँ पे बच्चियों को किस अंदाज से ट्रेन कर रही हैं और यहाँ पे क्लास की टाइमिंग्स क्या हैं और कितने टाइम की क्लास होती है? दरअसल हम बच्चों की क्लास, लड़कियों की क्लास 6 बजे स्टार्ट होती है और 7 बजे से काम होता है क्लास का। और ये इसके क्या फ़वाइद हैं कि कितना इसको जो है बच्चियाँ गेन कर रही हैं, कुछ सीखती भी हैं इसमें, किस हद तक उनको जो है इसकी तरबियत हासिल होती है? माशाल्लाह से हमारे क्लब की जो उनसी बच्चियाँ, उनके बाद ये उसके बाद उनको इस गेम के बाद करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मैं कहती हूँ कि सारी बच्चियों को सीखना चाहिए क्योंकि आज का दौर ऐसा है ही नहीं कि बच्चियाँ सेफ हैं। तो इससे इंसान अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है। जो हैरेसमेंट हो रही है आजकल, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं आजकल लड़कियों के साथ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लड़कियों को। तो लड़कियों को इधर आना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। बहुत जल्दी कवर भी कर लेती हैं। जी, आपको हमने देखा है कि आप बहुत अच्छे अंदाज से हमने क्लास को हैंडल करते हुए देखा है और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करती हैं। तो आपको इस ख़तरनाक खेल का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मुझे इस खेल का शौक़ तो बहुत देर से पहले ही था। ये ख़तरनाक नहीं है वैसे, ये खेल अगर किसी को शौक़ हो उसको एक ख़तरनाक खेल लगता ही नहीं, इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है। इससे कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। ये एक लड़की, एक औरत के लिए, ख़ातून के लिए सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लड़कों के लिए ज़रूरी है, वो लड़के फ़िट रहने के लिए ये करते हैं, तो ऐसे लड़कियों के लिए भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, रेप केस, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ रही हैं आजकल। तो मैं कहूँगी सारी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। वैसे तो मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की अहमियत को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे बाहर के मुल्कों में इस चीज़ को बहुत सपोर्ट हासिल है, वहाँ तो ये तालीम के साथ साथ सिखाते हैं। ऐसे हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसे तालीम निसाब का हिस्सा बनाए। इस हवाले से आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? आपने कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया और कितने मुकाबले आपने जीते और कितने हारे? मैं 3 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ और मैंने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और अल्लाह का शुक्र है हर मुकाबले में मुझे कामयाबी हासिल हुई और मैं इंटरनेशनल की तैयारी कर रही हूँ। माशाल्लाह, आपने कई मुकाबले जीते हैं
और नेशनल चैम्पियन भी हैं। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए कि आप जैसी गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो आगे आएँ। हमने देखा आप यहाँ पे लड़कों से फ़ाइट्स करती हैं और मेल इंस्ट्रक्टर्स के साथ भी आप अपनी प्रैक्टिस करती हैं। तो लड़कियों को सेल्फ़ डिफेंस सीखने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लड़कियां इस तरफ कम ही आती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो वो ज़रूर आ सकती हैं। आप माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, तो ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए आपको किन मराहिल से गुजरना पड़ा और इसमें आपको क्या दिक्कत पेश आई? जी वाकई एक बहुत बड़ा रैंक है और मार्शल आर्ट्स में इसको मैट्रिक लेवल का दर्जा हासिल है। ब्लैक बेल्ट तक 7 बेल्ट्स होती हैं और मुझे तकरीबन 3.5 साल लगे। अब मैं खुद इंस्ट्रक्टर, मुझे टोटल 7 साल हो गए हैं। मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे। मैंने अपने फादर को एक दफ़ा कहीं कहा था कि मुझे एक क्लब ज्वाइन करना है मार्शल आर्ट्स का, और उन्होंने अगले दिन मुझे ज्वाइन करवा दिया था। वो अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, तो उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। माशाल्लाह। सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स के मुतालिक आप के क्या इक़दामात हैं? आप आगे क्या लाहे-अमल इख्तियार करेंगे? मैं आगे खुद और ट्रेनिंग हासिल करना चाहती हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहती हूँ और मैं अपने जैसी और बच्चियों को तरबियत देना चाहती हूँ और ट्रेनिंग करवाना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ट्रेनिंग हासिल कर सकें। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, ये कराटे और इन सारी चीज़ों के हवाले से आप मुल्क व कौम की लड़कियों को, औरतों को, ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो इस तरफ आएँ और उनको इस तरफ आने का शौक़ पैदा हो? मेरा ये पैगाम है कि एक औरत घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती है और अपनी सारी ज़िंदगी तकरीबन ऐसे ही गुजार देती है, लेकिन अगर किसी को तालीम या किसी घर के ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है तो हमारे माशरे में कुछ ऐसे मर्द, कुछ ऐसे लोग जो औरतों की इज़्ज़त नहीं करना जानते, उनका एहतराम नहीं करना जानते, उनका शिकार बनने के बजाय आप किसी सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हासिल करें और उन जैसे मर्दों को सबक सिखा सकें, उनको मज़ा सिखा सकें। इसलिए आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करें। आप अपने करीबी सेंटर में, करीबी मार्शल आर्ट्स क्लब में जाएँ और उधर उसको ज्वाइन करें, उधर ट्रेनिंग हासिल करें ताकि आप खुद बेखौफ होकर घर से निकल सकें, अपनी हिफाजत खुद कर सकें। जी, आपकी बात 100% ठीक है। हम आपकी बात को इंशाल्लाह कौम की लड़कियों तक, ख़वातीन तक पहुंचाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हमारी कौम की भी एक लड़की इस हवाले से पुरअज़्म है कि वो इस तरीके से मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस को इस तरीके से प्रमोट करे कि लड़कियां, बच्चियां छोटी एज से ही इस तरफ आएँ, इस तरफ उनका रुझान पैदा हो। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपने हमें अपने कीमती टाइम से थोड़ा सा वक्त दिया ताकि हम इस हवाले से लोगों को आपकी बात पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, यहाँ पे हमारे पास इसी क्लब की मार्शल आर्ट्स की स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यहाँ पे ये बच्चियाँ क्लास करती हैं, तो इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? हलीमा सादिया। जी हलीमा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए? मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह, आपको 1 साल हो गया। आप ये क्लब के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं कि आप घर के काम करती हैं? क्या करती हैं? जी, मैं स्टडीज़ करती हूँ, BS यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी में आपका आना जाना और उस हवाले से क्या आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम पेश आती थी या आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको सीखना शुरू किया, ये ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की? क्या वजूहात थी? जी बिल्कुल, मैं अकेली आती जाती थी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे एक तो परेशानी होती थी अकेले आने जाने में,
कोई आपके साथ ना हो तो आपको एक डर सा रहता है जब आप अकेले घर से बाहर निकलते हैं। तो इस वजह से मैंने सेल्फ़ डिफेंस के लिए क्लास स्टार्ट की थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा इसमें शौक़ पैदा हुआ और मैंने सोचा कि मैं इसको आगे तक लेके चलूँगी अपनी ट्रेनिंग को। जी माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा आगे लेके जाए, आपको ट्रेन करे, आप इन सारी मुश्किलात का सामना कर सकें। मुझे ये बताइएगा, आपको इस हवाले से वालिदैन की कितनी सपोर्ट हासिल है? जी, मेरे वालिदैन काफ़ी सपोर्टिव हैं इस मामले में। वो कहते हैं मुझे कि आपको सीखना चाहिए ताकि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें और मेरा यही मानना है कि हमें सीखना चाहिए लड़कियों को। जी ज़रूर सीखना चाहिए, आप बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करें और लड़कियों को, बच्चियों को इस फील्ड में आना चाहिए और इस चीज़ को सीखना चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप मार्शल आर्ट्स और सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग करती हैं और इस हवाले से आपको 1 साल हो गया है। अब तो आप बाहर किसी से भी लड़ने के लिए तैयार होंगी कि आप किसी के साथ कोई आपको छेड़े और तंग करे तो आप फ़ौरन उस पर झपट पड़ें। जी बिल्कुल, मैं इस मामले में कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा मामला आता है तो मैं उसको फेस कर सकती हूँ। माशाल्लाह, ये भी पुरज़्म हैं और अपनी ट्रेनिंग पे इनको नाज है और मुस्तैद हैं। ये एक दूसरी बच्ची हैं हमारे पास, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तो जी, आपका नाम? मुस्तबशिरा। जी, आपका नाम मुस्तबशिरा। आपको कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में और कितनी आपने ट्रेनिंग हासिल की है? 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, आपको 2 साल हो गए हैं। आपको 2 साल के अरसे में कितने मराहिल से गुजरी हैं? आप कितनी बेल्ट्स आपने हासिल की हैं? जी, मैंने 4 बेल्ट्स हासिल कर ली हैं और माशाल्लाह। अच्छा, आपने 4 बेल्ट्स हासिल की हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। जी नाजरीन, यहाँ पे आपने देखा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चियाँ हैं और इसके अलावा स्कूल गोइंग बच्चियाँ भी हैं और वो यहाँ पे पुरअज़्म हैं ट्रेनिंग हासिल करने में और वो इस चीज़ को बड़े शौक़ से, ज़ौक़ के साथ इसकी तरबियत हासिल कर रही हैं और इसको हासिल करने में मुस्तैद हैं। जी नाजरीन, आपने यहाँ पे यहाँ की इंस्ट्रक्टर और यहाँ की कुछ स्टूडेंट्स बच्चियों का इंटरव्यू सुना और आपने देखा कि वो कितनी पुरअज़्म हैं और उनको किस अंदाज़ से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और वो तरबियत हासिल कर रही हैं। एक चौंका देने वाली हमारे सामने एक और ख़बर है कि आप ये देखिएगा, ये छोटी सी बच्ची है, अभी 2.5 से 3 साल की होगी। तो इस बच्ची को भी इसके वालिदैन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अभी से इस जगह पे ला रहे हैं कि ये यहाँ पे आके ट्रेनिंग हासिल करे। ये छोटी सी बच्ची है। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ। बच्ची, आप देख सकते हैं कि अभी बच्ची सही तरीके से बोल भी नहीं सकती और ये अभी शाय है और ये अभी से यहाँ पे किस अंदाज़ से, जैसे तमाम स्टूडेंट्स जिस तरह का यूनिफॉर्म पहन के आते हैं वैसा ही इसने यूनिफॉर्म पहना है और ये भी मुस्तैद है। नाजरीन, सेल्फ़ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में बच्चों और बच्चियों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है। इसी के हवाले से आज हम इस क्लब के विज़िट के लिए आए। हमने देखा यहाँ पे बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग के हवाले से किस अंदाज़ से पुरअज़्म तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चियों को तैयार किया जाता है, बच्चों की ट्रेनिंग होती है और बच्चों को भी इस हवाले से दिफा के लिए तैयार किया जाता है। हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए वाक़यात, इंसिडेंट्स, मोटरवे के वाक़यात और इसी के साथ साथ कसूर में जो वाक़यात पेश आए, ज़ैनब का वाक़या और इसके अलावा कराची में 20 वाक़यात हमें देखने को, सुनने को मिलते रहते हैं। हमें इन सब को रोकने के लिए अपनी कौम को मुस्तैद और तैयार रखना चाहिए। इसी के हवाले से जैसा कि हमारी यहाँ की इंस्ट्रक्टर ने बताया कि बाहर के ममालिक में इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन चीज़ों को, मार्शल आर्ट्स को
सेल्फ़ डिफ़ेंस को, कराटे को उनके तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया गया है। तो इसी के हवाले से हम गवर्नमेंट से, अहम इदारों से ये अपील करेंगे कि मार्शल आर्ट्स को, सेल्फ़ डिफ़ेंस को हमारे तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इसको भरपूर अंदाज से इसकी तरबियत का आगाज़ करना चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ़ स्पोर्ट्स से सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही ज़रूरत है इन चीज़ों को सीखने की, बल्कि हर स्टूडेंट के लिए ये लाजमी करार देना चाहिए कि वो इन चीज़ों की तरबियत हासिल करे, ताकि माशरे में बढ़ते हुए इंसिडेंट्स, हरासमेंट और मुख्तलिफ़ ज़्यादती के वाक़यात हमें देखने में कम नज़र आएँ। इसी के साथ हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और हमारी कौम को मुस्तैद करे और हमारी कौम को, माशरे को इस तरह के मुख्तलिफ़ जगहों पे क्लब्स मिलें ताकि वो ऐसी तरबियत हासिल कर सकें कि मुल्क व कौम को मजबूत बनाने में कारगर साबित हो। अस्सलामु अलैकुम।